प्रतापगढ़ के एक बड़े से कॉलेज में तीन दोस्त रघु, भैरवी और अमन साथ साथ कॉलेज पूरा कर रहे थे। एक रोज तीनों लाइब्रेरी में बैठे हुए होते हैं। देखो देखो मुझे क्या मिला। ये तो चार्ली चार्ली गेम है जिसमें हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। बिल्कुल वही है ये गेम। ये एक हॉलीवुड की हॉरर मूवी में देखा है मैंने। एक स्कूल की बच्ची इस चार्ली चार्ली गेम को खेलकर आत्मा से कनेक्ट हो जाती है और वो आत्माओं से बहुत नुकसान पहुंचाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डर से तेरी पैंट गीली हो रही हो? शट अप यार रघु। तुम तो ऐसे डर डर कर बोल रहे हो जैसे तुमने सचमुच इसे खुद अपनी आंखों से देखा हो। क्यों ना हम इसे खेलकर अपने इस रोज रोज के बोरिंग दिन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ये जहाँ से मिला है इसे वहीं पे रख दो। इतना कहकर अमन उस पर्चे को भैरवी से लेकर एक किताब में रख देता है, लेकिन भैरवी उसे वापस अमन से लेकर अमन से कहती है, आज रात माँ और पापा घर पर नहीं है तो तुम दोनों मेरे घर आ सकते हो। और हाँ, ये चार्ली चार्ली गेम है, वही खेलेंगे। रघु तू भैरवी को समझा क्यों नहीं रहा यार? देख, मैं इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता और एक बार ट्राई करने में जाता ही क्या है यार। इतना कहकर भैरवी उस पर्चे को अपने साथ रख लेती है। अब देर रात भैरवी सबके लिए पिज्जा, बर्गर और खाने की बहुत सारी चीजें ऑर्डर करके रखती है। तभी वहां रघु और अमन आते हैं। अच्छा, तो तूने पहले से इस पर्चे को यहाँ पे रखा है? चलो पहले इसे खेला जाए, उसके बाद कुछ खाया जाएगा। तीनों अब एक गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और उस चार्ली चार्ली गेम के पर्चे को सामने रखा जाता है जिस पर यस और नो लिखा था, जिस पर भैरवी 2 पेंसिल रखती है। चार्ली चार्ली, क्या यहाँ कोई है? देखा, मैंने तो कहा था यार, ये सब बेकार की चीजें हैं, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुप कर, अगर वो अभी सामने आ गई ना तो फिर। चार्ली चार्ली, यहाँ कोई है? मुझे तो लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है। मैं एक बार ट्राई करती हूँ। चार्ली चार्ली, यहाँ कोई है? अगर है तो हमसे बात करो। इतना सुनते ही वो पेंसिल यस की तरफ घूम जाती है, जिसे देखकर तीनों डर जाते हैं। मैंने कहा था ना कि ये सब चीजें सही नहीं होती। चार्ली चार्ली, हमें माफ करो, हमें माफ कर दो, हमें आपसे बात नहीं करनी। चार्ली चार्ली, अगर तुम हो तो हमसे बात करो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या कर रही हो तुम? अमन के इतना कहते ही अचानक से रघु की आंखें लाल हो जाती हैं और वो चलते हुए बालकनी की तरफ जाता है। रघु, कहाँ जा रहा है तू? तू ठीक तो है ना? मुझे जाना होगा। इतना कहकर रघु बालकनी से छलांग लगा देता है। वहीं अमन अब अपने सामने काली परछाई देखता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे आत्माओं से बात नहीं करनी। अमन ये बोल ही रहा होता है कि तभी वो काली परछाई अमन के अंदर प्रवेश करती है और अमन खुद का गला दबाकर खुद को मौत के घाट उतार देता है। और तभी भैरवी जोर जोर से हंसने लगती है। बहुत खूब पिताजी, अब आपकी आत्मा को भी आराम से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल भैरवी, तुम अपना ख्याल रखना। अब मुझे जाना होगा, मैंने अपना बदला ले लिया है। दरअसल भैरवी जिससे बात कर रही थी वो भैरवी के पिताजी थे, जिसे रघु के पिताजी ने काफी समय पहले एक छोटे से विवाद में गोली मार दी थी। और तब से ही भैरवी रघु से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने रघु से दोस्ती भी की थी।